ठंड में रजाई और हीटर बनाने वाली गरीब बहनें। हम तो पूरे गीले हो गए, कितनी बारिश है बाहर। अनीता, पायल, ये सारा सामान, ये सब क्या है? माँ, ये छाता बनाने का सामान है, हम इससे छाती बनाकर बेचेंगे। पिताजी भी तो छाती बनाकर ही बेचते थे। हाँ माँ, अब तक तो हमारा गुजारा पिताजी ही करते आ रहे थे, पर अब उनके जाने के बाद जीवन का गुजारा करने के लिए हमें ही अब कुछ करना होगा। ओह हेलो, हम नहीं बनाएंगे ये छाते, तुम दोनों ही बनाओ छाते। साक्षी बिटिया, अगर हम सब मिलकर छाते बनाएंगे तो हमारे छाते भी अच्छे बिकेंगे। माँ, आपको बनाना है तो आप बनाइए, हमें तो बस किसी अमीर घराने में शादी करके रानी की तरह अपना जीवन बिताना है। साक्षी कोमल अपने कमरे में चली जाती हैं। मेनका मदनपुर गांव में अपनी इन 4 बेटियों के साथ अपने घर में रहती है। कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना के चलते मेनका के पति की मौत हो चुकी थी। मेनका का पति भी छाते बनाकर गांव में बेचने का काम करता था। साक्षी, कोमल ये बहुत ही घमंडी किस्म की लड़कियां थीं। पता नहीं साक्षी कोमल क्यों ऐसे है, वो क्यों इस घर में किसी का साथ नहीं देते। कोई नहीं माँ, ये काम पायल और मैं ही कर लेंगे। अनीता, पायल अपने घर में रात भर बैठकर अपने हाथों से छाते बनाते हैं। पूरी रात में वो 20 से 30 छाते बना लेते हैं। अगले दिन सवेरे अनीता पायल छाते लेकर गांव में आते हैं और घूम घूम कर गांव में छाते बेचने लगते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अनीता पायल के बनाए छाते गांव में खूब बिकने लगे। एक दिन रात में सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। बेटियों, अब तुम चारों बड़ी हो चुकी हो, अब मुझे कोई अच्छे से रिश्ते देखकर तुम चारों की शादियां करवा देनी होंगी, ताकि तुम चारों भी अपने घर संसार में लग जाओ। माँ नहीं, हमें नहीं करनी है शादी, हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ माँ, अगर हम शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? पर हमें करनी है शादी। माँ, मैं और कोमल इसी गांव के 2 अमीर भाई रमेश और सुरेश से प्यार करते हैं और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या? कौन है वो लड़के? और तुमने कभी बताया नहीं हमें? हम बताने ही वाले थे आपको, हमने आज रात ही रमेश और सुरेश दोनों को घर बुलाया है, वो आते ही होंगे। तभी उसी गांव के 2 अमीर भाई रमेश सुरेश अपने माता पिता अजीत, जानवी और बहन रिया के साथ मेनका के घर आते हैं। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद मेनका साक्षी कोमल की शादी 2 दिन बाद ही रमेश सुरेश से करवा देती है। साक्षी कोमल उसी गांव में अपने बड़े से ससुराल में चली जाती हैं। रमेश सुरेश का घर बहुत बड़ा था। वो दोनों भाई उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के दूसरे दिन सवेरे साक्षी कोमल अपने कमरे से बाहर आती हैं। बहुओं, आज इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? माँ जी, हम पार्लर जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है पार्लर जाने की, चुपचाप जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, आई बड़ी पार्लर जाने वाली। साक्षी कोमल रसोई में चली जाती हैं। उसके बाद जानवी सारा दिन नौकर की तरह साक्षी कोमल से अपने घर के काम करवाने लगी। कुछ दिन बाद मेनका अपनी दोनों काली बेटियों की शादी भी उसी गांव के 2 गरीब भाई अजय राहुल के साथ करवा देती है। अजय राहुल भी उसी गांव में अपने छोटे से किराए के घर में अपनी मां दामिनी और बहन कविता के साथ रहते हैं। अजय राहुल एक कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करते थे। शादी के दूसरे दिन सवेरे ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी अनीता पायल साड़ियां पहने ठंड में कांपते हुए अपने कमरों से बाहर आती हैं। बाप रे, ये ठंड, इस बार तो ये ठंड कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही है। हाँ माँ, भाई अब तो आप स्वेटर ले ही आइए, घर में ना स्वेटर है, ना कंबल है, ना रजाई। इस ठंड में हम बिना रजाई कंबल के कैसे रहेंगे? दामिनी बहुत गरीब थी। उसके घर में न रजाई थी, न कंबल थे, न किसी के पास स्वेटर थे। माँ, हम जो कमाते हैं वो सारे पैसे तो आपकी दवाई और घर खर्च में चले जाते हैं। अब इतनी कम आमदनी में हम क्या क्या करें? बेटा, हमने तो मकान मालिक को भी 5 से 6 महीने से किराया नहीं दिया है। अगर उसे इस बार भी किराया नहीं मिला तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। हम भी वही सोच रहे हैं माँ, पता नहीं अब क्या होगा। पायल, जाओ जाकर चूल्हे पर हमारे लिए चाय बना दो, हमें काम पर जाने में देर हो रही है। अनीता पायल वहीं घर के बाहर आंगन में आकर मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने लगते हैं। दामिनी के घर में गैस नहीं थी, वो चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। दीदी, हम थोड़ी आग एक बर्तन में रखकर घर के अंदर ले जाते हैं, आग की गर्मी से माजी और कविता बहन को ठंड नहीं लगेगी। तभी दोनों बहनें एक पुरानी बाटली में कुछ लकड़ियां जलाकर अपने घर के अंदर ले आती हैं और सब
आग में हाथ सेकने बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद अजय राहुल अपने काम पर चले जाते हैं। माँ जी क्या बनाए खाने में? भाभी घर में थोड़ी सब्जी है, आप वही बना लीजिए। दामिनी बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। इधर साक्षी कोमल अपने अमीर ससुराल में महंगे स्वेटर और कीमती कंबल में रहकर बड़े मजे से अपना जीवन बिताने लगी, और इधर अनीता पायल बाहर ठंड में कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मकान मालिक राकेश अजय के घर आता है और खूब तमाशा करता है। राकेश भाई, हमें कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अजय, तुमने 5 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया। अब अगर आने वाले महीने में मुझे मेरे 6 महीने के मकान का किराया पैसे 24,000 रुपए नहीं मिले तो मैं तुम सबको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर राकेश वहां से चला जाता है। अब क्या करें? मकान मालिक को हम इतने सारे पैसे कहां से देंगे भाई? मैं भी वही सोच रहा हूँ राहुल। एक तो ठंड चैन से जीने नहीं दे रही और ऊपर से मकान मालिक धमकियां देकर चला गया। माँ जी हम दोनों बहनें रजाई कंबल बहुत अच्छे बनाती हैं, क्यों ना हम रजाई और कंबल बनाकर बेचें? इस ठंड के मौसम में तो कंबल रजाई बहुत अच्छे बिकेंगे। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, इससे हमारी कुछ आमदनी भी होगी और हमारी कमाई से हमारे पतियों को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। मेनका और सबको अनीता पायल का सुझाव पसंद आता है। पर बहू, तुम रजाई कंबल कैसे बनाओगे? माँ जी बस हमें ऊन और कुछ धागों की जरूरत है। अजय जी हमें 5,000 रुपए की व्यवस्था करके दे सकते हैं आप? ठीक है अनीता, मैं कल ही तुम्हें पैसों की व्यवस्था करके देता हूँ। अगले दिन अजय एक दोस्त से 5,000 रुपए उधार लाकर अनीता पायल को देता है, और अनीता पायल उन पैसों से उन रेशम के धागे, कई सारे सादे धागे, सुई, ये सब लाते हैं। जिसके बाद अनीता पायल अपने घर में ही कई दिनों की मेहनत के बाद अपने हाथों से उन धागों से कंबल रजाइयां बनाते हैं। 4 ही दिन में वो कई सारे कंबल रजाई बना लेते हैं। वाह बहू, तुम दोनों ने तो कितने अच्छे कंबल रजाइयां बनाए हैं। माँ जी अब हम इन्हें गांव में बेच कर आते हैं। भाभी मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। अनीता पायल ने 3 रजाइयां और 2 से 3 कंबल अपने परिवार के लिए ठंड से बचने के रखे थे। तभी वो सब लेकर गांव में आते हैं और ठंड में कांपते हुए गांव के एक स्थान पर कंबल रजाई बेचने बैठ जाते हैं। उतने में अनीता पायल की दोनों बहनें साक्षी कोमल अपनी कार से महंगे स्वेटर टोपियां पहने वहां आते हैं। अरे साक्षी कोमल तुम दोनों यहाँ? अरे अनीता पायल दीदी तुम दोनों ये सब क्या लेकर बैठे हो? साक्षी कोमल हम ये कंबल रजाई बेच रहे हैं। तुम दोनों यहाँ ये रजाई कंबल बेच रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पति तुम्हें खाने को नहीं दे रहे हैं क्या? ऐसी क्या नौबत आ गई तुम दोनों गरीबों पर कि तुम्हें ये सब बेचना पड़ रहा है? तभी अनीता पायल अपनी बहनों को अपनी गरीब परिस्थिति और ठंड के कहर की सारी बात बताती हैं। यही होता है गरीब घर में शादी करने का नतीजा। हमें देखो, हमारे अमीर पति हमें जमीन पर पैर नहीं रखने देते। इस ठंड से बचने के लिए हमारे पास कीमती स्वेटर हैं, और देखो इसे कहते हैं रूम हीटर, जो हम अभी 20,000 रुपए का लेकर आए हैं। साक्षी कोमल अनीता पायल को अपना लाया नया रूम हीटर बताते हैं। ये रूम हीटर रूम में लगाने से ठंड नहीं लगती, पर हम क्यों इसके बारे में तुम्हें बता रहे हैं? इसे खरीदने की तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। चलो अब तुम दोनों ये धंधा लेकर ही बैठे हो, तो तुम्हारी पहली बोनी हम ही कर देते हैं। ये लो पैसे और हमें एक कंबल रजाई दे दो, इन्हें हम गरीबों में बांट देंगे। दोनों पैसे देकर एक कंबल रजाई लेकर वहां से चले जाते हैं। दीदी हम भी ऐसा ही रूम हीटर लेकर आएंगे ना? रूम हीटर से हम में से किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। पायल हम रूम हीटर खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम रूम हीटर बनाएंगे, वो भी लकड़ियों का। तीनों शाम तक अपने सारे कंबल रजाइयां बेच देते हैं। इसी तरह वो तीनों रोज रोज कई सारे कंबल रजाइयां बेचने लगे। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। करीब 1 ही महीने में अनीता पायल अपनी कमाई से मकान मालिक को पैसे दे देते हैं। एक दिन सवेरे, बहू ये ठंड का कुछ न कुछ तो करो, इस ठंड में नहीं रहा जा रहा अब। पायल चल हम लकड़ियों का एक रूम हीटर बनाते हैं। तभी अनीता कई सारी लकड़ियां और कई सारा सामान लाकर 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक बढ़िया सा रूम हीटर बना लेती है। जिसके बाद मेनका और उसके परिवार को इस ठंड से बचने के लिए रूम हीटर मिल जाता है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में, अनीता बहू, पायल बहू, तुम दोनों ने इस परिवार के लिए कितना संघर्ष किया। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तुम दोनों के रूप में इतनी अच्छी बहुएं मिली। माँ
मैं सोच रहा था कि जब कंबल रजाई का कारोबार इतना चल ही रहा है तो हम एक दुकान डाल देते हैं जिसमें अनीता और पायल दोनों कंबल और हीटर भी बेचेंगे। जी उसके लिए तो पैसे लगेंगे। अनीता, पैसों की चिंता मत करो, मैं एक बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेकर तुम्हें एक कंबल और हीटर की दुकान खोल कर देता हूँ। उसके बाद अजय राहुल बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेकर अपनी पत्नियों को एक दुकान और उसमें कई सारे कंबल और हीटर बनाते हैं, जिसके बाद अनीता पायल अपनी दुकान में कंबल और हीटर का कारोबार करके हजारों रुपए रोज की कमाई करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।